राज बुक्टी साहब के बिल्कुल साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पे मौजूद थे। तो मैंने उनको जैसे ही देखा, गंडापुर साहब को मैंने देखा, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं यहां पे, ये किस तरह आ गए यहां पे। और भाई इन्होंने तो 3 दिन पहले अभी अनाउंस किया था कि हम 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद करना था। तो मैं तकरीब को ना गौर से बैठ के देखना शुरू हो गया। मैंने कहा लो जी, गंडापुर साहब यहां पे आ गए हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हुए हैं, नए चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हैं, पुराने चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हैं। गंडापुर साहब इस तकरीब के हल्फ बर्दारी के दौरान उठ के जो है ना वो कहेंगे किसी का बाप भी इसको चीफ जस्टिस नहीं बना सकता। इनकी जो फेवरेट लाइन है कि किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता, किसी का बाप भी वो कर सकता। मैं अगर लो जनाब, गंडापुर साहब जो है वो आज ये लाइन बोलेंगे, सबके सामने बोलेंगे। वो इनको भी कहेंगे कि किसी का बाप जो है वो तुम्हें चीफ जस्टिस नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि आप तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आए हैं और 26वीं आईनी तरमीम को तो हम मानते नहीं है। तो ये तो हर सूरत बोलेंगे। और साथ ही साथ वहां पे आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, वहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी बैठे हुए थे। तो गंडापुर साहब तो आज हर सूरत इमरान खान साहब के लिए नारा बुलंद करते हुए जनरल आसिम मुनीर को भी कहेंगे ये आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं अगर लो जी, आज आप देखिएगा कैसा धमाल होता है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि वक्त गुजर गया और हालात गुजर गए, जज्बात भी गुजर गए, गंडापुर साहब ने कुछ भी नहीं किया। गंडापुर साहब चुप करके बैठे रहे, ना कोई नारा, ना कोई भड़क, ना कोई गाली, ना गलोच, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। तो ये क्या हुआ? आपने तो पीर वाले दिन इतवार को वो आईनी तरमीम मंजूर हुई है, अभी ये जो इतवार गुजरा है, और 5 दिन पहले मेरे भाई आपने ऐलान किया था कि मैं तो आपकी सोच से बाहर, आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। बस इतनी सी बात। इस 26वीं आईनी तरमीम को रोकने के लिए तो आप डी चौक पे पहुंचे थे और आप लोगों ने तो कहा था कि जनाब चीफ जस्टिस जो है हमारा मंसूर अली शाह बनता है। तो याहिया अफरीदी साहब की हल्फबर्दारी की तकरीब में आप क्या कर रहे थे? आपका तो जाना ही नहीं बनता था किसी सूरत में। अच्छा, दूसरी बात ये, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग। कहते हैं तहरीक इंसाफ 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकाकार को गैर आईनी मानती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका ये स्टेटेड पोजीशन है। ये पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेरा मतलब, उन्होंने कहा 26वीं तरमीम को भी हम नहीं मानते और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकाकार को भी नहीं हम मानते। अगर आप तैनाती के तरीकाकार को नहीं मानते तो फिर चीफ जस्टिस को किस तरह मानते हैं? अगर एक प्रोसेस ही गलत है, ए टू लेके जेड तक प्रोसेस ही गलत हुआ है, तो उसका जो आउटकम है, उसके आउटकम के नतीजे में जो शख्स वहां पे तैनात हुआ है, आप उसको किस तरह मानते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना, एंच तो नहीं होएगा। आप एक चीज के बारे में कह देंगे जी हम नहीं मानते, लेकिन उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट निकल रही है, जो रिजल्ट निकल रहा है, आप कहते हैं रिजल्ट को हम मानते हैं। एंज नहीं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट